श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाधि भगवान श्री प्रवीण सिंह जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रमणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, नया साल प्रारंभ हो रहा है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से नया साल मना रहे हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन भाव सबका एक ही है मनाने का कि जैसे हम नए साल का प्रारंभ खुशियों के साथ करते हैं, ऐसे हमारे जीवन में खुशियां रहे, ये साल हमारा खुश रहे। 25 का कैलेंडर सब लोग उतार देंगे, 26 का कैलेंडर लगा लेंगे। नया साल बदल रहा है, लेकिन कैलेंडर बदल लेने से नया साल नहीं बदल जाता, आपका समय नहीं बदल जाता, आपका भाग्य नहीं बदल जाता। यदि आप सच में चाहते हो कि हमारा समय बदल जाए, हमारा भाग्य बदल जाए, तो आपको उसके साथ अपने जीवन की सुंदर भावनाओं को अपनाना होगा, भावनाओं को बदलना होगा। भाग्य जब भी बदलेगा, समय जब भी बदलेगा, वो भावना से बदलेगा। सभी धर्मों के अंदर भावनाओं का बहुत महत्व बताया गया है। भावना से ही मुक्ति है, भावना से ही मोक्ष है, भावना से ही नरक है और भावना से ही स्वर्ग है। बिना कुछ कृत्य किए तंदुल मच्छ सिर्फ भावना से नरक में चला जाता है, और भावना से प्रसन्न चितराज ऋषि जैसा संत मोक्ष भी गया, भावना से ही नरक जितने कर्म बंद भी कर लिए थे। आप एक दोहा भी गाते हो, भावे भावना भाइये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। भावना से ही धर्म है, बिना भावना के मात्र क्रिया रह जाती है, वो धर्म नहीं। भावना से ही केवल ज्ञान है, भावना से ही दान फलता है, बिना भावना का दिया हुआ दान भी नहीं फलता। तो सारा जो महत्व है वो भावना का है। भावना भाव विनाशिनी, भावना से अनेक भवों का विनाश हो जाता है, सभी भाव समाप्त हो जाते हैं सिर्फ भावना से। भावना का इतना महत्व है कि यहां तक कहा गया है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूरत देखी तैसी, कि जिस व्यक्ति की जैसी भावना है वे परमात्मा को उसी रूप में देखता है, जब भगवान उसको उसी रूप में दिखते हैं। कुशाले की कलुषित भावना रही है, गुलशाले की कुशायपूर्ण भावना रही है, इसलिए महावीर भी उसको पखंडी नजर आ रहे हैं, तीर्थंकर भी उनको पखंडी नजर आ रहे हैं। और जिन भक्तों की भावना श्रद्धा से भावित रही है, उनके लिए परमात्मा सर्वस्व रहे हैं। ये भावनाओं का कमाल है। तो भावना को ही हमें बदलना है, भावना से ही हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही नए साल पर कुछ उपाय, कुछ बातें, कुछ अनुभव, कुछ टेक्निक बताऊंगी जो ध्यान दर्शन पर आधारित है, जो आपकी भावनाओं को सुंदर बना करके आपके पूरे साल को सुख शांति समृद्धि से भरेगा, आपके साल को खुशहाल बना देगा। नए साल वाले दिन आप ये भावनाओं का पाठ शुरू कर लेंगे। प्रतिदिन इन भावनाओं का पाठ आप करेंगे, 2 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। ये उस मनोरथ की तरह से ही है, भावनाओं की तरह से है जिसको हम भाते हैं, लेकिन ये भावनाएं बहुत गहरा असर करेगी। ये बहुत सटीक उपाय है, बहुत गहरा टोटका है, बहुत गहरा उपाय है। आप इसको कीजिए। तो 1 जनवरी को सुबह उठते ही नवकार महामंत्र पढ़ें, और नवकार महामंत्र पढ़ते के साथ ही आप ये भावना भाइये, ये संकल्प लीजिए कि मेरा हर दिन सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक आचरण से चले। हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, मेरा हर दिन सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक आचरण से चले। ये संकल्प आपके साल की दिशा को तय करेगा। ये संकल्प प्रतिदिन दोहराएं आप। ये संकल्प आपके जीवन में आपके संस्कारों को जगाएगा, और ये संकल्प आपके जीवन में शुभता भर देगा। उसके बाद आप क्षमा भावना, खामे में सभे जीवा खम तुम्हें, मिट्टी में सब हुए सो वैरम मध्यम न के रहे। आप देखें कि आपने कल जिस जिसको पूरे साल में जिस जिसको तकलीफ दी, कड़वा बोला, जिस जिसके प्रति शिकायत की, जिसको परेशानी दी, जिसको भी आपने कष्ट दिया, उन सबसे आप क्षमा याचना करें। और जिसने आपको पीड़ा दी, आपको शिकायत है, आपको नाराजगी है, उन सबको आप क्षमा कर दें।
क्षमा मांग ले और क्षमा करें। ये प्रतिदिन आप इस भावना को भाएं कि मैं सबको क्षमा कर रहा हूं और मैं सबसे ही क्षमा मांग रहा हूं। और साथ ही आज तक आपको जो भी मिला उसके प्रति धन्यवाद दें। आपको ये देह मिली है, आपको ये सारी सुंदर स्थितियां मिली है, घर मिला है, मकान मिला है, खाने पीने को मिला है, रिश्ते मिले हैं, और सबने जिसने जो जो किया है उन सबको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद की भावना से भरिए। ये क्षमा की भावना, ये कृतज्ञता की भावना, ये धन्यवाद की भावना, ये दोनों भावना ऐसी है कि प्रतिदिन इस भावना को करने से, इस भावना को भाने से आपके कर्मों का बंद नहीं होगा, बल्कि आपके बहुत सारे जो संकट है, बहुत सारे जो कष्ट हैं, वे समाप्त होने लग जाएंगे। इन भावनाओं से आपके जीवन की सुंदर दिशा तय होने लगेगी। तीसरे नंबर पर आप अरिहंत परमात्मा का ध्यान करें, सिद्ध शिला का ध्यान करें, सिद्धों का ध्यान करें और महसूस करें कि उनके अपने दर्शन से, ज्ञान दर्शन से जो दिखाई दे रहा है उनको, उस कृपा को मैं ग्रहण कर रहा हूं, वो ऊर्जा मेरे पर आ रही है और मैं उस ऊर्जा की धारा में हूं। ऐसा जब आप महसूस करेंगे, इस भावना को आप लेंगे, उनकी कृपा को इस भावना से ग्रहण करेंगे, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो आपके सभी प्रकार के डरों को, भय को और आपकी असुरक्षा के भय को दूर कर देगा। चौथे नंबर पर आप साल में, नए साल पर तो करना ही है, और पूरे साल में महीने में 1 बार 2 बार जितनी आपकी समर्थता है आप गुप्त दान कीजिए। उसमें आप वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, औषधि दान कर सकते हैं, और आप अध्ययन के लिए जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साधन दान कर सकते हैं, सेवा में कुछ भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार गुप्त दान करें। गुप्त दान से आपको गुप्त कृपा मिलेगी, गुप्त भाग्य जिसको कहते हैं ना कि उसका तो अचानक लॉटरी खुल गई, अचानक उसको लाभ हुआ। निश्चित इन लोगों ने गुप्त दान किया होता है। गुप्त दान का महान फल होता है। तो आप पूरे साल में गुप्त दान करेंगे और ये दान आपके पास हजारों गुना होकर लौटेगा। और पांचवी जो बात है, आप इस साल में, नए साल पर ये प्रण करेंगे, ये भावना रखेंगे, मैं कोई भी एक दुर्गुण छोड़ूंगा। मुझे क्रोध ज्यादा आता है, जब शिकायतें ज्यादा आती है, जब नकारात्मक ज्यादा सोचता हूँ, जब मेरे अंदर अहम ज्यादा है, जब मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना ज्यादा है, कोई भी जो दुर्गुण है उस दुर्गुण को मैं नए साल पर छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ। ये किए हुए पाप का त्याग आपके जीवन में पुण्य की बरसात करेगा। इस भावना को आप अपने साथ जरूर रखें। और छठे नंबर पर आप ये भावना बने, आज का दिन मेरा धर्ममय हो, आज का दिन मेरा धर्ममय हो और ये पूरा वर्ष मेरा कल्याणमय हो। आज का दिन मेरा धर्ममय हो, ये पूरा वर्ष मेरा कल्याणमय हो। नियमित ये भावना भाने से धीरे धीरे आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा और आपका भाग्य सुंदर हो जाएगा। ये भावना धीरे धीरे काम करेगी आपके ऊपर, तो इसको करेंगे। और लास्ट में आप ये भी सोचेंगे कि मेरे जीवन में जो भी होगा वो मेरे लिए हमेशा श्रेष्ठ होने का कारण बनेगा। मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो भी होगा वो मेरे जीवन में हमेशा श्रेष्ठ बनने का कारण बनेगा। इन भावनाओं को आप पाठ की तरह से प्रतिदिन भाई और नवे साल पर तो अवश्य भाई, और ये आपके समय को भी बदलेगा, आपके भाग्य को भी बदलेगा, आपको सुख सौभाग्य भी देगा और आपका पूरा जो जीवन है उसको खुशहाल भी बनाएगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर